जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जो मेरे व्यूवर लॉन्ग डिस्टेंस में है, नो कांटेक्ट में है, जिनकी बात नहीं हो रही है और अगर हो रही है तो बहुत कम हो रही है। आज हम देखने वाले हैं उनके पर्सन के दिल और दिमाग में मेरे व्यूवर के लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं इस टाइम। जनरल रीडिंग है, जितना रीडिंग हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग सभी के लिए, सभी साइन वालों के लिए है, चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, मेल फीमेल जीएफ बीएफ सभी के लिए होने वाली है। चाहे अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए, जीएफ बीएफ के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है उनके दिल में आपके लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ शिट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स और द हर्मिट, टू ऑफ वॉन्ड्स। गड़बड़ क्यों हो रहा है भाई आज। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, द लवर, एस ऑफ वॉन्ड्स बॉटम में है। साइन बता दें, एरिस लियो सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कर्क वृश्चिक मीन राशि। साइन सारे हैं। हमें ऐसा क्यों लग रहा है आप बहुत नाराज हैं अपनी पर्सन से, बहुत गुस्से में लग रही है कि आज मिल जाओ तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। देखो, यहाँ पर आप लोगों के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपकी पर्सन पेन में है या तो फिर आप पेन में हैं। ठीक है, कोई है यहाँ पर कि किसी का यहाँ दिल टूटा है या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है आप दोनों के बीच में। अभी तो फ़िलहाल कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सॉरी पास्ट में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। नियर पास्ट की एनर्जी हम देख रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी के लिए जगह दी हो अपने दिल में और इस वजह से आप नाराज़ हैं। मेरा टाइम किसी और को क्यों दिया, मेरी जगह तुमने किसी और को क्यों दी। हो सकता है किसी को पता है या किसी को नहीं पता है कि आपके पर्सन किसी और के बारे में भी सोचते हैं। देखो, आप तो हैं ही उनकी लाइफ में, कोई और भी है जिसके बारे में वो सोचते हैं। ज़रूरी ये नहीं है कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो। थर्ड पार्टी हो सकता है उनका परिवार है, कुछ दोस्त हो सकते हैं या फिर कुछ उनके जानने वाले भी हो सकते हैं, उनको कोई वर्क हो सकता है। ठीक है, कुछ इंतज़ार कर रहे हैं न्यू आइडिया के साथ, इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पेन में है और अकेले हैं। देख लेते हैं ऐसा क्या है जो वो अकेले हैं और आपको इससे क्या चाहिए। आप इनसे क्लैरिटी चाहते हैं, आप भी कम पावर में नहीं है। इनके आके झुकने वाली में तो है नहीं आप कि मैंने तुमसे प्यार किया है, कोई गुनाह थोड़ी ही किया है जो मैं तुम्हारे आगे झुकूंगी। प्यार करना अगर गुनाह है तो हाँ, मैं झुक सकती हूँ। ठीक है,
क्या बात है जो आप इतनी नाराज़ हैं इनसे? हो सकता है आपके पर्सन ने शुरू में आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, आपको बहुत अच्छा फ़ील कराया था, और हो सकता है किसी किसी के पर्सन में ऐसे लग रहा है कि इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ आपसे वेट कराया है, ठीक है? पहले खुद स्पेशल फ़ील कराना, उसके बाद में आपको वेटिंग मोड में डालना। आप इनका वेट करते रहे कि कब आएँगे, कब कमिटमेंट देंगे, कब शादी की बात होगी, कब रिलेशनशिप आगे जाएगा, ठीक है? और कहीं न कहीं दर्द भी झेला है आप लोगों ने। देखो है, आपके पर्सन ने आपको अकेला छोड़ा है, और फिर आपको फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है। आप हो सकता है इनके वर्थ आपसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रही हैं या रहे हैं। आपको बहुत लॉस हुआ है इमोशनली, फाइनेंशियली, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पहुंच गए, और बार-बार आपने इनको चेज़ किया है, बार-बार इनको मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये पीछे लौट के नहीं देखने वाले थे और चले ही गए। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन ने आपको छोड़ा, तो आपने फिर दोबारा इनकी तरफ मुड़ के नहीं देखा। ठीक हो जा गला यार, रोज़-रोज़ परेशान करता है। हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत सारे आर्गुमेंट हुए हैं, एक दूसरे के बीच झगड़े हुए हैं, आपने कुछ कहा है, इन्होंने कुछ कहा है, और किसी एक की बात दिल पे लग गई है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके बीच में जो लोग हैं उनसे आप दोनों की कहा-सुनी कुछ हुई है, आपके पर्सन के। देखो, जब से इन्होंने आपको छोड़ा है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे जब से इन्होंने आपको छोड़ा है, ये दूरियां बनाई हैं इन्होंने, नो कांटेक्ट में डाला है, तब से इनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। इनके जो भी लोग हैं, इनका झगड़ा हो जाता है, तो दोस्त है उनसे दूरियां बना ली, उनसे इनके झगड़ा हो रहे हैं। जो जान पहचान वाले घर में हैं, उनसे इनके झगड़े हो रहे हैं, ठीक है? और देखो, इतनी देर से हम कह रहे हैं, 2 कार्ड हैं। जब ये आज अकेले हैं, तब ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जो दूसरे पर्सन के बारे में सोच रहे थे, किसी थर्ड पार्टी के बारे में, कि दूसरे का फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, फ्यूचर का पहले से आइडिया लगा रहे थे, हमें फ्यूचर प्लानिंग करनी है। तो आज ये ऐसा सोच रहे हैं कि जिसने इंसान ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी केयर की मेरी, मैं उसे समझ नहीं पाया, किसी दूसरे के चक्कर में मैंने अपना करियर बर्बाद कर लिया। या फिर हो सकता है इन्हें ऐसा लग रहा है कि आज वो इंसान मेरे साथ होता तो आज हम दोनों बहुत अच्छे से रह रहे होते, और आपने इनको इतना प्यार दिया, इतनी केयर दी है, क्या ही कह सकते हैं। अब वो प्यार इनको याद आ रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रही हैं कुछ भी करने के लिए। अब ये कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए पाने के लिए। हो सकता है इन्हें पता है या नहीं पता है मैनिफेस्ट क्या होता है, लेकिन फिर भी कर रही हैं। आपको लेके सोचते बहुत हैं। जब जब ये अकेले होते तब तो आपके बारे में सोचते हैं, और हो सकता है ये स्पिरिचुअल की ओर बढ़ रहे हैं। जब इंसान अकेला पड़ जाता है, हर तरफ से हार जाता है, तब वो किसकी शरण लेता है? परमात्मा की शरण लेता है। और अगर पहले से उन्हें मान के चलो, तो लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे, आएंगे बहुत कम आएंगे, लेकिन इंसान उनकी शरण में कब जाता है? जब हर तरफ से हार जाता है, थक जाता है, दुनिया से आस छूट जाती है, इंसानों से भरोसा टूट जाता है, उठ जाता है, तब वो परमात्मा की शरण लेता है। ये भी अच्छी बात है, कभी तो याद आती है। अब देखते हैं करंट फीलिंग में इनकी, ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है किसी किसी के लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है,
ठीक है। और आप लोगों का जो कनेक्शन है वो सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। किसी का ट्विन फ्लेम हो सकता है, सबका तो नहीं होगा, किसी किसी का। लाइट भी चली गई। देखो, अब ये आपके साथ ऐसा रिश्ता बनाना चाहते हैं कि मुझे हार्मनी चाहिए, मुझे तुम्हारे पास रहना है, मुझे रिलेशनशिप में रहना है, मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा या मैं करूँगी। और ये अब कोई भी आपके लिए कमिटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। और ये चाहे दोस्ती से शुरुआत करें, अगर काफ़ी दिन से आप लोगों की बात नहीं हो रही, नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, तो ये हो सकता है दोस्ती से शुरुआत करें। अपनी तरफ से फिर ऑफ़र दें आपके लिए कि गलती हो गई, माफ़ कर दो, क्या हम दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, आप लोग दूर तो नहीं हो सकते इनसे, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर ये मैरिज नहीं भी करेंगे तब भी ये कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। न्यू बिगिनिंग करेंगे, दिल में प्यार है इनके, सोलमेट का कनेक्शन निकला और क्या ही कह सकते हैं। थोड़ा सावधान रहें, थोड़ी नेगेटिविटी भी हो सकती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक्शन लेना चाहते हैं। इस गले ने तो मेरे क्या ही बताएं। अट्रैक्शन हो रहा है आपके लिए। एक सॉन्ग याद आ रहा है आप दोनों के लिए, हो सकता है। इतने सारे नहीं चाहिए। जस्टिस। क्या बात है, इतने क्यों फड़क रहे हो निकलने के लिए। थोड़ी कंफ्यूज है ये। एक सॉन्ग के थ्रू बता रहे हैं इनकी क्या कंडीशन है, ठीक है। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। इनकी ये कंडीशन है। इन्होंने ऐसा सोचा था कि आपको अकेला छोड़कर ये बहुत खुशी खुशी ज़िंदगी जी लेंगे, और अगर किसी थर्ड पार्टी के बारे में सोच रही हैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में, तो इन्हें ऐसा लग रहा था मुझे कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं, मेरे पास तो किसी चीज़ की कमी है ही नहीं, ठीक है। अगर मैं दूर चला भी जाता हूँ, चली भी जाती हूँ, तो कौन सा मुझे फ़र्क पड़ना है। लेकिन जब दो रिश्ते जुड़ते हैं तो इंसान ये भूल जाता है कि आप कितने भी प्रैक्टिकल हो, कहीं ना कहीं दिल में एक जगह इंसान की बन जाती है जब आप किसी के साथ कुछ समय टाइम स्पेंड करते हैं। 6 महीने सही, 1 मंथ सही, 1 साल सही, ठीक है, चाहे 2 महीने ही सही, अगर आप किसी के साथ रहे हैं तो कनेक्शन तो जुड़ जाता है। आप इस बात को एक्सेप्ट करें या नहीं करें।
तो अब इन्होंने ऐसा सोचा कि शायद मुझे कभी याद नहीं आए, शायद मैं आगे बढ़ जाऊं और मुझे कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़े। लेकिन जब ये दूर हो गए, आप भी इनको चेंज नहीं कर रहे, आप भी गुस्सा होके बैठी हुई हैं कि मुझे बात नहीं करनी है, तुमने रिश्ता ख़त्म किया है, तुमको अब मेरे पास आना चाहिए, तुमको सॉरी बोलना चाहिए। मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मैंने थोड़ी गलती की है, मैं थोड़ी ना छोड़ के गई थी। तो जो गलती तुमने की है सज़ा भी तुम्हें भुगतनी है, मैं क्यों भुगतूँ। इसलिए ये पेन में भी हैं। जब इनके झगड़े लोगों से हो रहे हैं तो अब ये सोचने पे मजबूर हैं कि ऐसा क्या है कि उसके जाते ही मेरी लाइफ डिसबैलेंस हो गई। कितना भी कोशिश कर लूँ अच्छा बनने की, लेकिन हो नहीं पाता है। लोगों से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या फिर इन्होंने आपसे भी किए हैं, आपसे भी मुँह मोड़ लिए, आपसे भी दूरी बना ली, अब ये अकेले हैं बिल्कुल। हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अंदर से ही अकेले हैं। दिखावे में तो बहुत सारे लोग होते, घर में भी होते, बाहर भी होते, लेकिन जो अंदर का हमारा अकेलापन है वो दूर कर सके, उसकी बात ही कुछ और होती है। मान लीजिए हमने 10 लोगों से रिश्ते बना लिए, लेकिन दिल को कोई एक ही भाता है। दिल को किसी को एक ही लिए जगह बनती है। तो अब हम देख पा रहे हैं इनका अट्रैक्शन बढ़ रहा है आपके लिए। जो एक टाइम के लिए इनको ऐसा लग रहा था कि मुझे रिश्ते में नहीं रहना है, तुमको क्लैरिटी मैं कहाँ तक दूँ, मैं थक गया हूँ तुमको बार-बार क्लैरिटी दे दे के, सफाई दे दे के, अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं सफाई नहीं दे सकता, नहीं दे सकती। अब क्या कर रही हैं, इनको बैलेंस करना है। दोनों तरफ से इनको रिश्ते को लेके चलना है, बैलेंस करना चाहते हैं, चाहती हैं, एक्शन लेना चाहती हैं, कमिटमेंट देना चाहती हैं, चेंज करना चाहते, कुछ बदलाव करना चाहते कि अगर पहले हमारे रिश्ते में कुछ बुराइयाँ चल रही थी तो अब ये उन बुराइयों को छोड़ के सुधरना चाहते हैं, ठीक है। अपनी कफ को ऑफ़र देना चाहते हैं, प्यार का इज़हार आपसे करना चाहते हैं। बेशक ये थोड़े प्रैक्टिकल हैं, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा मासूम है, प्योर है, काइंड हार्ट है, ठीक है। दिल में इनकी प्यार है, जज़्बात है, बट क्या है कि मैं तो प्रैक्टिकल हूँ, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता दिखाना। कभी-कभी क्या होता है इंसान शो नहीं करता। किसी की आदत होती है बहुत ज़्यादा शो करने की और किसी की आदत होती है कि प्यार होगा लेकिन दिल में दबा के रखेंगे, शो नहीं करेंगी कि प्यार कितना करते हैं। और अगर झगड़े भी हो जाएँगे तब भी नहीं बोलेंगे हाँ, मुझे तुमसे प्यार है। अकेले में बैठ के रो लेंगे, तड़प लेंगे, लेकिन कहना ज़रूरी नहीं समझेंगे। कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं। अब ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, मुझे न्याय करना है, लेकिन न्यू बिगिनिंग करनी है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आप इनकी डिज़ायर हैं, ठीक है, और कहीं न कहीं आप पे नज़र भी रखते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप कहाँ हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे मुलाकात हो रही है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, ठीक है। एक बात आपने नोटिस की होगी, इंसान झगड़े तो कर लेता है, ब्लॉक मार देगा और दूरियां भी बना लेगा, लेकिन क्या है ना, तुरंत ही वो आपको स्टॉक करना शुरू कर देगा या कर देगी कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किससे मिल रही, कहीं दूसरा तो नहीं आ गया, कहीं बिजी तो नहीं है ज़्यादा, कहीं ऐसा तो नहीं कोई और उसकी लाइफ में आ गया हो और उसने मेरे को भुला दिया हो और मुझे भुलाने की कोशिश कर रही हो, कर रहा हो, ठीक है। तो तुरंत ही बाद इंसान स्टॉक करना शुरू कर देता है, उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है। वो सामने से तो तुम्हें दिखेगा कि इंसान मुझे भूल चुका है, मुझसे दूर है, लेकिन चोरी चुपके वो कहीं न कहीं आपको स्टॉक कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है अपने पर्सन के लिए। ये तो ये करना चाहते हैं, आप भी जजमेंट चाहते हैं इनसे। कहीं दूर चले जाते हैं, आप कहीं दूर चले जाना चाहते हैं इनके साथ। आप भी देखो स्पाई कर रही हैं, हमने कहा था ना कि लोग स्पाई बहुत करते हैं, स्टॉक कर रही हैं बार-बार, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है। आप तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं इनको लेकर।
ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं कि हमारा रिश्ता अच्छा हो जाए, मिलना चाहती हैं आप इनसे, हारमोनी चाहती हैं, ठीक है, रिकन्सिलेशन करना चाहती हैं, रियूनियन इनसे करना चाहती हैं, आप कहीं दूर जाना चाहते हैं। बार बार आप इनको स्पाई कर रही, स्टॉक कर रही और इनको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। बेशक आपका डिस्टेंस हो इनसे थोड़ा, किसी किसी की बिल्कुल बात नहीं हो रही है, किसी किसी की बात हो भी रही है और मिलना जुलना भी हो रहा है, ठीक है। और कुछ लोग तो बिल्कुल बात ही बंद है, कुछ लोग सेपरेशन में हैं। तो आप इन पे नज़र रखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इंसान कितना मेरे लिए पॉजिटिव है, कितना मेरे लिए पॉजिटिव नहीं है। आप तो पूरी तरह से इनको लेके पॉजिटिव हैं कि मुझे छोड़ना नहीं है, चाहे वो मुझे मारे तोड़े कुछ भी करे, गाली दे, मुझे उससे दूर नहीं होना है, क्योंकि वो मेरा ट्रू लव है, मेरा सच्चा प्यार है। मैं उससे दूर नहीं हो सकती, मैं उससे दूर नहीं हो सकता, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तो बस उसका ही इंतज़ार करूँगी। किसी किसी का है कि मरते दम तक तुमसे ही प्यार करना है, तुम्हारा ही होके रहना है। बताना हमें किसकी एनर्जी। देखो आपका दिल तो टूटा है, थर्ड पार्टी तो है आपकी लाइफ में, इसीलिए आप इनको बार बार स्पाई कर रहे हैं कि क्या थर्ड पार्टी से बात हो रही है, क्या थर्ड पार्टी के पास है, क्या उसके साथ बिजी है। आपको गुस्सा बहुत आता है अपने पर्सन पर, मूडी है इंसान। न्यू बिगिनिंग आपको भी करना है, प्यार तो बराबर है दोनों तरफ से। देखो आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है किसी थर्ड पार्टी को लाकर, लेकिन आप दिल के आगे मजबूर हैं, इन्हें ना ही छोड़ पा रही हैं ना ही भूल पा रही हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ चाहे कैसा भी बर्ताव कर लें, बिहेवियर कर लें, ठीक है, आप इनसे दूर नहीं होना चाहती, क्योंकि आपको अंदर से ऐसा लगता है कि मैं जितना दूर जाने की कोशिश करूं उतने ही इंसान की मुझे याद आने लगती है, उतनी ही तड़प मुझे मिलने की होने लगती है, उससे दूर जाने का मन नहीं करता, ठीक है। कभी कभी मन में ऐसा भी आता है कि ठीक है थर्ड पार्टी से बात करो, लेकिन मुझे भी तो टाइम दो, मैं भी तो तुम्हारी लाइफ में हूँ, और रखो उसे, ऐसे नहीं, मेरा अधिकार मुझे चाहिए। तुम दोस्त बना के उसे रख सकते हो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम सोचो कि जो प्यार मुझसे करते हो तुम उसको भी दो, ये मुझे मंजूर नहीं है। और आप भी ज़िद्दी हैं, आपको भी जल्दबाजी रहती है हर चीज़ की कि बहुत देर ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इंसान हमेशा के लिए छोड़ दे मुझे। आपको एक डर सताता है अंदर से कि कहीं से खो ना दूँ, कहीं मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं किसी और से शादी ना कर ले, कहीं कोई थर्ड पार्टी को पूरा टाइम ना दे दे मुझे छोड़कर। आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, आप जो चाहे कर सकती हैं, लेकिन खुद को पहचान नहीं पा रहे। देखो हम आपको एक सजेशन देंगे, आप कैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं कैसे भी हैं, परफेक्ट हैं। ये मत सोचो कि इंसान किसी थर्ड पार्टी में गया है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, उसके पास नेम फेम सब कुछ है, आपके पास कुछ नहीं, ये मत सोचो। जो इंसान जहाँ है वहाँ परफेक्ट है, और वैसे कहें इस जहाँ में कोई परफेक्ट नहीं है, ना ही आप हैं ना ही सामने वाला है, हर किसी में कोई ना कोई कमी ज़रूर है। तो आप खुद को कम नहीं आके, ठीक है, आप किसी से कम नहीं, आप अपनी जगह जैसे भी हैं वैसे ठीक हैं। और ये सोचकर बिल्कुल मत पीछे हटिए कि शायद हो सकता है वो ज़्यादा अच्छी है, खूबसूरत है, इसलिए उसके पास गए। कभी कभी क्या होता है कि इंसान की मति मारी जाती है और किसी दूसरे के साथ चला जाता है। पता है इंसान जितने ही रिलेशन बनाता है उतने ही अपने कर्मा खराब करता है। ये मत सोचो कि प्यार 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 कहीं कुछ नहीं होता है, प्यार वो होता है सच्चा वाला
जो बगैर छुए प्यार हो जाए और इंसान बगैर छुए आपकी हेल्प कर रहा है, बगैर छुए आपको प्यार कर रहा है, वो उससे कहते हैं सच्चा प्यार। अगर सब कुछ आपके बीच में हो रहा है, उसके बाद इंसान आपको छोड़ के जा रहा है किसी और के लिए, समझो वो प्यार नहीं, एक सौदा था और उसे नींद थी आपकी, उसकी नींद पूरी हो गई, दूसरे के साथ चला गया। अब सोचिए, जो इंसान आपका नहीं हुआ वो किसी और का कैसे हो सकता है? अगर आपको धोखा दे सकता है तो वो किसी और को भी धोखा दे सकता है। इतना प्यार करने के बावजूद जो इंसान आपका नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा? ये 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात होती है। जितने लोग ये सोचते हैं ना कि हम 10 के साथ रिलेशनशिप बना लेंगे, बहुत बड़ा काम कर लिया। कभी खुद के बारे में सोचना और जानना, एकांत में खुद को कभी टाइम दे के देखना, क्या आपने सच में सही किया है? अगर अंतरात्मा कहती कि नहीं, गलत किया है, तो हाँ, वो सच में गलत है। क्योंकि किसी के दिल में प्यार जगाना और उसके बाद उसको छोड़ देना, ये समझदारी नहीं, बेवकूफ़ी है। आप चाहे मेल हैं, फीमेल हैं, सबके लिए सजेशन है ये कि किसी के साथ गलत मत करो। क्योंकि इस बात को आप माने या ना माने, सच है कि आज जो कर रहे हैं वो कल आपको वापस ज़रूर मिलना है, किसी भी रूप में मिले। ज़रूरी नहीं है जिसके साथ कर रहे हैं वो आपके साथ गलत करे, नहीं, आपके लिए कोई और खड़ा है, ठीक है? तो रिश्ते भी बनाइए तो सोच समझ कर, और छोड़िए तो सोच समझ कर, क्योंकि कर्मा वापिस ज़रूर आता है। इंसान को समझने की कोशिश करिए। प्यार प्यार कहना सब कुछ नहीं होता है, इंसान को समझना प्यार कहते हैं। मान लीजिए आप उसके साथ सब कुछ कर रहे हैं, वो इंसान परेशान है, दुखी है, रो रहा है और आपको पता ही नहीं कि उसके दिल में चल क्या रहा है। वो उदास है और आप अपनी मस्ती में मस्त हैं, आपको प्यार 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 कर रहे हैं और उसकी फीलिंग को समझ ही नहीं रहे कि ये कैसा प्यार है। सच्चा प्यार वो होता है अगर इंसान छोड़ भी दे, तब भी ये एहसास कभी नहीं होता है कि उसने हमें छोड़ दिया है, तब भी हमें लगता है कि वो हमारे साथ है। हर पल, हर घड़ी वो हमारे आस-पास है, हमारे साथ है, हमारे सपोर्ट बन के खड़ा है, हमारे साथ खड़ी है। अकेलापन कभी फ़ील नहीं होता है। जब-जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले, तब तक हमें लगता है कि नहीं, वो हमारे साथ है। ठीक है? तो अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी, बट रियलिटी यही है। क्या है कि हम लोग सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते, हम मानते नहीं। हम जानते सब कुछ है, लेकिन उस चीज़ को हम मानते नहीं। सबको पता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, लेकिन क्या है, हम अपने मन के आगे मजबूर हैं। मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। मन हमारे आगे पीछे हमें ऐसे लेके घुमाता है कि जो चीज़ें बुरी होंगी उसी में हमें जाके फँसाता है। कभी देखना, कभी ध्यान व्यान करने का टाइम आए तो मन कहेगा नहीं, आज मन नहीं है, आज दिन अच्छा नहीं है, आज समय अच्छा नहीं है, आज गर्मी ज़्यादा है, आज थोड़ा कल अच्छा होगा तब करेंगे। हमेशा आपको हटाएगा वहाँ से। और अगर बात बुरे करने की होगी तो तुरंत ही कहेगा हाँ ठीक है चलो। तो बात सब मन की है और मन को समझना इतना आसान काम नहीं है। तो हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। देखो, इन्होंने आपका दिल तो तोड़ा है, लेकिन फिर भी आप इनको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। आप इनको माफ़ करने के लिए तैयार हैं, फिर से रिश्ता इनके साथ जोड़ने के लिए तैयार हैं। एक बार आप इनको मौका देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है? और आप भी चाहती हैं कि ये आपके पास आएँ। ये देर नहीं करें, आपको कॉल मैसेज करें, आपके पास आएँ और आप रिलेशनशिप में इनके साथ रहना चाहती हैं। अब ये आपकी मजबूरी है या प्यार है, ये आप जानती होंगी। कभी-कभी इंसान इस हद तक इंसान के लिए गिर जाता है, उसे खुद ही नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं। और जब तक उसको याद आता है ना, पता लगता है, तब तक बहुत देर हो जाती है कि अरे यार, हम किसके लिए क्या कर रहे थे? जिसने कभी हमें समझा ही नहीं, हमें जाना ही नहीं, हम उसके लिए इतना नीचे गिर गए। ठीक है? तो अभी हालत आपकी ऐसी है कि आप इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इतनी हिम्मत है आपके अंदर कि आप कुछ भी करेंगे इनके लिए। बस एक बार ये आपसे बात कर लें, आपके पास आ जाएँ, आपसे मिल लें।
ठीक है। बाकी चले जाएँ कोई बात नहीं है, लेकिन आप भी बहुत बेकरार हैं इनके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, फिर से रिकन्सिलेशन करने के लिए, ठीक है। और हम बता दें कि जिसका कनेक्शन यहाँ पे सोलमेट का है, वो बेशक एक दूसरे से दूर हैं फिजिकल वर्ल्ड में, लेकिन वो दिल से और आत्मा से दूर नहीं है, ठीक है। जिसको लग रहा है कि हम तो दूर हैं, हमारी बात नहीं हो रही, नो कॉन्टैक्ट में, वो तो हमसे बात ही नहीं कर रहे, वो तो हमें अनब्लॉक ही नहीं कर रहे, तो देखो फिजिकल वर्ल्ड में आप दूर हो सकते हैं, लेकिन आत्मा से और दिल से कभी दूर हैं ही नहीं और हो भी नहीं सकते। आप चाहे किसी से और से शादी कर लें, फिर भी आपके दिल में एक कमी रह जाएगी कि कुछ तो कमी है कहीं न कहीं, जो पूरी नहीं है, कुछ तो अधूरा-सा है, कुछ तो कहीं गड़बड़ है, जो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपके मन में एक अधूरापन-सा हमेशा रहेगा कि कुछ कमी है, अभी जो पूरा नहीं हुआ है, किसी चीज़ की तलाश है जो मुझे पूरा करना है। ठीक है? तो आपका कनेक्शन ऐसा ही है इनके साथ। हाँ, आपके पर्सन थोड़े भटक गए हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़ हैं, अभी समझ नहीं पाए, थोड़े डर के साए में जी रहे हैं कि क्या करें, क्या नहीं करें। हमने धोखा दिया है, चीटिंग की है उसके साथ में, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो, अभी रिग्रेट की एनर्जी नहीं है इनकी। आप सोचिए अफ़सोस करें, सॉरी आके बोले, नहीं। हाँ, ये आपके पास आके कुछ दिन आपके साथ रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि थर्ड पार्टी को छोड़कर हमेशा के लिए आ गए। क्या है ना कि इंसान की किसी-किसी की फ़ितरत होती है 2-2 3-3 रिश्ते चलाने की, और झूठ इंसान ऐसे बोलता है जैसे आपको लगेगा बिल्कुल सच है। कभी आपको एहसास नहीं होने देगा सामने वाला इंसान कि वो बंदा झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रही है, आपको लगेगा बिल्कुल सच है। और यही तो खेल है कि झूठ को बात करने की तहज़ीब नहीं है, और सॉरी, सच को वो जिससे भी बात करता है इंसान दूर हो जाता है, और झूठ को इतनी अच्छी तहज़ीब है कि वो इंसान कितना भी दूर हो उसको पास ले आता है। तो कहते हैं जो इंसान सच्चाई के रास्ते पे चलता है उसके दोस्त बहुत कम होते हैं, उसके रिलेशन बहुत कम मिलेंगे, और जो झूठा इंसान होगा तो उसके तो रिश्ते रिश्ते नज़र आएंगे हर जगह, क्योंकि उसको तो किसको कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे मनाना है, कैसे तोड़ना है, कैसे रिलेशनशिप में लेके आना, कैसे छोड़ना है, उसको सारी टेक्निक पता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, आप एक दूसरे से दूर नहीं हैं, और बहुत जल्द आप दोनों का रिकन्सिलेशन होगा, रीयूनियन होगा, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है, और आप भी इनको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। देखो, कुछ पर्सन यहाँ ऐसे हैं, इनमेच्योर हैं, ठीक है। वो आकर आपसे कह भी दें कि हाँ, हम ठीक है, दोबारा से आ जाते हैं, कभी छोड़ के नहीं जाएँगे, तो आप उनका यकीन मत करना। और जिसके पर्सन मैच्योर हैं, आप उन पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन जो मैच्योर हैं, आपसे एज में कम हैं, उन पे भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि वो तो बस आएँगे ही टाइम पास करने के लिए और चले जाएँगे, ठीक है। तो आप जब इनके साथ दोबारा से रिकन्सिलेशन करें या रियूनियन में आएँ, तो एक बार सोच लें थोड़ा-सा। बाकी एनर्जी किसी की बुरी नहीं है, ना ही जो मैच्योर हैं उनकी, और जो ना ही इनमैच्योर हैं उनकी, ठीक है। बाकी सब ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।